So next one is a regular expression for set of all strings that does not contain two a's together or does not contain, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि डबल ए सब स्ट्रिंग नहीं आएगा। जैसे ही एक ए आएगा उसके बाद हमें क्या लाना पड़ेगा, बी। ए के बाद ए नहीं आ सकता। सो इसकी लैंग्वेज अगर लिख के देखें तो इट कैन बी नल, एक बी, दो बी, सारे बी, मतलब कोई ए है ही नहीं स्ट्रिंग में। इट कैन बी सिंगल ए, इट कैन बी अ ए, वेन एवर देयर इज अ ए, अगर उसके बाद ए नहीं आ सकता तो उसके बाद क्या आ सकता है, बी। या तो सिंगल ए आएगा या फिर ए के बाद अगर कोई एलिमेंट आएगा तो दैट विल ऑलवेज बी बी। बी के बाद फिर से ए आ सकता है, ए के बाद जितने मर्जी बी आ सकते हैं। बी के बाद अगर ए आया तो फिर से एक बी आना जरूरी है, या बी आए या ना आए, आप ये भी स्ट्रिंग हो सकती है ए बी ए। देन बी के बाद अगर ए आ रहा है तो ए के बाद फिर से क्या आना चाहिए, बी। तो मतलब हमें डबल ए सब स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। सो दिस इज द लैंग्वेज। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब हमारी जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी इसमें हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, ए बी। ए बी इज अ बिल्डिंग ब्लॉक क्योंकि ए के बाद बी आ सकता है, ए के बाद ए नहीं आ सकता। बट अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो बी के बाद अगर ए आ जाता है तो बी ए कैन बी ए बिल्डिंग ब्लॉक, और सिंपली सारे क्या आ सकते हैं, बी। सो अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो इट कैन बी ऑल बीज, ठीक है, सारे बी आ सकते हैं। या फिर मैं कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकती हूँ, ए बी, और इसका मैंने ले लिया क्लोजर। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि हो सकता है ए बी के बाद फिर से लास्ट पे हमें क्या चाहिए, एक ए चाहिए, ए बी। ये आप ध्यान से देखो तो इनका क्या बनता है, ए बी और फिर इसके बाद ए। और इसको मैं अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो इट विल बी बी प्लस ए बी स्टार इंटू एप्सिलॉन प्लस ए। अगर मैं दोनों में से एक ही बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकती हूँ, अगर मैं दूसरा ब्लॉक यूज करती हूँ बी ए, तो इट कैन बी बी ए के केस में क्या है कि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ए आ सकता है, ए। सो बी प्लस बी ए स्टार प्लस बी प्लस बी ए स्टार, इन दोनों में से भी कॉमन लिया तो इट विल बी ए प्लस एप्सिलॉन इंटू बी प्लस बी ए स्टार। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नो टू एज शुड कम टूगेदर। अब नो टू एज शुड कम टूगेदर का हमारे पास चार क्लासेस में डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास जनरली कौन सी होती हैं, सॉरी, नो टू एज एंड टू बीज। अब हमारे पास चार कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, ए बी, बी ए एंड बी बी। अब इसका क्या मतलब है, नो टू एज और बीज तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन से बन सकते हैं, स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे खत्म हो रही है, स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, बी पे खत्म हो रही है, स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म हो रही है, या बी से स्टार्ट होकर ए पे खत्म हो रही है। सो अगर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रही है तो कैसी होगी स्ट्रिंग हमारे पास, इट विल बी ए से स्टार्ट हुई, बी पे खत्म हुई और इनका क्लोजर। क्योंकि ना तो दो ए इकट्ठे आ सकते हैं ना दो बी इकट्ठे आ सकते हैं, तो मैं इसके बीच में ए प्लस बी स्टार नहीं ले सकती। अगर स्ट्रिंग बी और ए से स्टार्ट हो रही, बी ए, मतलब इसकी अगर आप एग्जांपल लिख के देखना चाहो, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है तो क्या होगी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, ए पे खत्म हो रही है, नो टू एज एंड बी शुड बी टुगेदर, इट विल बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। सो इट इज बी ए का क्लोजर। थर्ड वन है स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे खत्म हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे खत्म हो रही है, सिंपल ए, या फिर ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे खत्म हो रही है तो बीच में ए तो नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आ सकता है, बी। फिर से वही, ए से स्टार्ट हुई, ए पे खत्म हुई, अगर बीच में बी आ रहा है तो उसके बाद ए भी आ सकता है, फिर बी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या बनेगा, ए बी। इधर यू कैन राइट बी ए और ए से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ ए बी एंडिंग विद ए हो रही है, इट्स अप टू यू। सो इट इज ए बी से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है ए पे, या फिर ए से स्टार्ट हो रही है और बी ए ब्लॉक है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी ए ब्लॉक है। सिमिलरली बी बी पे क्या आएगा हमारे पास, या तो स्ट्रिंग बी ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, या फिर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है और
ए बी क्लोजर पे एंड हो रही है। इन चारों को हम कंकैटिनेट प्लस साइन डाल के चारों रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। सो दिस इज द नो टू एज एंड नो टू बी शुड बी टुगेदर. So guys, this is all about regular expressions. Next we will discuss about Arden's theorem for conversion of finite automata to a regular expression. अगर आपको एक finite automata दिया हुआ है, उसको आपको regular expression में convert करना है, उसके लिए हम use करते हैं Arden's theorem. Thank you guys.